तो आज मैं आपको एनएपीटेफ क्लास 12 की मैं आपको एनएपीटेफ कहानी की समरी बताने वाला हूँ। इस कहानी से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम में आने वाला होगा। आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से आपको मैं समरी बताऊंगा, तो आप सीख जाइएगा इस कहानी को। जो एनएपीटेफ है, इस कहानी का मतलब बहुत अच्छे से आप सीख जाइएगा। एक एक करके हिंदी करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ है वाल्टर डिला मेयर। इसका जन्म समझिए 1873 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ है? 1873 में। मृत्यु 1956 में। ये आपको ध्यान करना होगा। लेखक के नाम है वाल्टर डिला मेयर। इसका जन्म 1873 में, मृत्यु 1956 में। वाज बोर्न इन ए विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। ये बात समझना आपको, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड इसको देश के नाम है, केंट उसके शहर है। उस केंट में उस चार्ल्टन गांव है, चार्ल्टन, उस गांव में इसका जन्म हुआ है। ये आपको ध्यान देना होगा। केंट शहर के चार्ल्टन गांव में इसका जन्म हुआ है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। यहाँ समझिए, इतना दूर के इतना मतलब समझिए। ही लॉस्ट मतलब उसने खो दिया। हिज फादर, वो अपने पिता को जब वो 4 वर्ष की था ना, ये थे 4 वर्ष के, तब इन्होंने अपने पिता को खो दिए। फिर कहता है हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। अब इसके बाद इसका जन्म होता है यहाँ केंट शहर में, चार्ल्टन गांव में। इसके बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में दिल्ली शहर है, उसी प्रकार आपको इंग्लैंड शहर के इंग्लैंड में हो जाएगा। वो इंग्लैंड वहाँ शिफ्ट, लंदन जाकर शिफ्ट हो गया, इंग्लैंड के राजधानी। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। इसको ही इज नोन मतलब इसको जाना जाता है फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। इसको वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने क्या क्या लिखा जो आप देखिए, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कुछ गाना है इसका, उसके भी जाना जाता है। इसके बाद है पीकॉक पाई, इसके लिए भी जाना जाता है। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा इस बुक के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ है चैप्टर के अंदर। ऑर्डर इन मेरिट कब मिला हुआ है? तो 1953 ईस्वी में। आपको ध्यान दीजिएगा, 1953 में इसको मिला हुआ है ऑर्डर इन मेरिट। इस बात आपको ध्यान में रखना होगा। वाल्टर डिला मेयर को ऑर्डर इन मेरिट मिला हुआ है। सबके अलग अलग होता है, किसी को पुलित्जर प्राइज मिलता है, किसी को साहित्य अकादमी मिला है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा जो एनएपीटेफ के वाल्टर डिला मेयर है, इसको क्या मिला हुआ है? ऑर्डर इन मेरिट मिला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप हिंदी बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब चलते हैं, मैं आपको चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ। देखिए चैप्टर एनएपीटेफ, इसका हिंदी आप सबसे पहले समझ जाइए। एनएपीटेफ मतलब होता है कब्र। वो कब्र इस कहानी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वाल्टर डिला मेयर, इनका जो लवर रहती, प्रेमिका रहती है महिला, वो महिला बहुत ही सुंदर। ये मानते रहते कि पश्चिमी देश है ना, पश्चिमी देश के सबसे सुंदर महिला है। उस महिला से ही प्रेम करते रहते हैं। वो महिला मर जाती है। उस महिला के मरने के बाद उसके कब्र के पास जाकर, जो कब्र होता है जहाँ आप दफनाया जाता है, उसके पास जाकर अब बार बार उसको याद कर रहा है महिला को। अब चलो इसको मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ लाइन। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहता है यहाँ बहुत सबसे बड़ी मतलब बहुत सुंदर महिला पड़ी हुई है, लेटी हुई है। तो कब्र के पास जाके कहता है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ बहुत सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, जो हमारे दिल की करीब थी, जो हमारे दिल में थी। वही बोल रहा है कभी, जो हमारे दिल में थी, दिल के करीब थी। लाइट ऑफ हार्ट मतलब दिल होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ये लाइन आपको ध्यान करना होगा। ये लाइन आपको दे देगा, कहेगा इज टेकन फ्रॉम। टेकन फ्रॉम मतलब कहाँ से लिया गया इस चैप्टर। ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये लाइन सब आपको पूछा जाएगा। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई थिंक मुझे लगता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर महिला थी, ब्यूटीफुल लेडी। डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिमी देश, वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश के सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। जब वह जिंदा थी तो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। बट ब्यूटी भनिश, कहता है लेकिन ब्यूटी जो है ना, सुंदरता होता है, जो सुंदरता वह वैनिश्ड मतलब धीरे धीरे गायब हो जाती है। जिस प्रकार हमारा उम्र जो बीतने लगता है तो सुंदर धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। ब्यूटी पासेस मतलब सुंदरता गायब होने लगती है शरीर से।
जिस प्रकार हमारा उम्र बढ़ता है तो सुंदरता गायब होने लगती है। हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। ई लाइन जो आप ध्यान सबसे पहले ये लाइन समझिए, हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। यहाँ तक ये लाइन आपको दे देगा, कहेगा इज टेकन फ्रॉम। तो टेकन फ्रॉम के मतलब आप समझिए क्या होता है, कहाँ से लिया गया है। तो इस चैप्टर एन एपिथेप से लिया गया है। पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देगा, द सोल्जर, एन एपिथेप, मैकाबिटी और प्रपोजल। कोई चैप्टर 4 को दे देगा और कहेगा कौन कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, एन एपिथेप से। फिर याद रखिए, कहता है कितनी दुर्लभ की बात है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जा, क्रम्बल मतलब टूटना, जब मैं टूट जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। दिस लेडी, उस औरत को कौन याद करेगा। ऑफ वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की औरत को कौन याद करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हिंदी समझे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।